हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इग्नू की तरफ से दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलीज किया गया है एंड एक तरह से ये वार्निंग है स्टूडेंट के लिए ताकि आप लोग ये सभी गलती को ना करें एंड उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। ना देखो, जब भी इग्नू में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने वाले रहते हैं तो इग्नू की तरफ से डिफरेंट नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन ऐड किए जाते हैं, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है ये लास्ट कुछ सेशन से हर बार रिलीज किया जाता है क्योंकि इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट को आप लोग देखोगे कि चीटिंग करते हैं एंड उनके ऊपर अनफेयर मीन केस लगाया जाता है। एंड आजकल तो ऐसा हो गया है क्योंकि जब से चैट जीपीटी आ गया है तब से स्टूडेंट यही कोशिश कर रहे हैं कि हम मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, चैट जीपीटी से सारे आंसर लिख लेंगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम स्टूडेंट करते हैं एंड उसी को लेकर इग्नू बार बार हर सेशन में लिस्ट ऑफ वार्निंग रिलीज करता है कि किस किस कंडीशन में आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगाया जाएगा। एंड आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लो कि अगर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगता है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, आपका रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाता है एंड आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाता है। ये रिजल्ट वाले सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हो कि वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है कि इफ एनी स्टूडेंट is found to be booked under unfair means the result of the particular student will be cancelled। तो ये चीज ग्रेड कार्ड वाले सेक्शन में, रिजल्ट सेक्शन में हमेशा मेंशन होता है एंड हर सेशन में हजारों स्टूडेंट के ऊपर अनफेयर मीन केस लगाया जाता है एंड स्टूडेंट का रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट अनफेयर मीन तरीका से एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर सेशन में इग्नू की तरफ से इस तरीका का इंस्ट्रक्शन रिलीज किया जाता है ताकि स्टूडेंट को अवेयर किया जा सके कि देखो ये वे है, अगर इनमें से अगर कोई भी काम आप लोग करते हो तो आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा एंड आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग जो अनफेयर मीन केस के लिए पॉइंट बताया गया कि इस वजह से आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा, हम लोग बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन कम टाइम पे और अच्छे से करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। गुली बाबा के गाइड बुक में सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर एंड सैंपल पेपर देखने को मिल जाते हैं जो आप लोग के एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेज करने पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ 1000 से ऊपर का अगर परचेज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ऑर्डर करना होगा। हर एक प्रोग्राम के गाइड बुक अवेलेबल है तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहला बोला गया है कि अगर आपके पास, जो कि नॉर्मली आप लोग को पता होगा कि कोई भी पेपर, बुक, नोट, कोई भी अगर आपने अनऑथराइज मटेरियल अपने पास में रखा तब आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। यानी कि अगर आपने कोई भी चीट रखा तो आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। मोबाइल फोन, डिजिटल वॉच और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अदर देन कैलकुलेटर आप लोग को पता होगा कि ये अलाउड रहता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर नॉट अलाउड तभी अलाउड नहीं रहता है, बाकी अदर सभी पेपर में कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तो कैलकुलेटर को छोड़कर बाकी जितने भी डिजिटल गैजेट हैं अगर वो अपने पास आपने रखा तो भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। उसके बाद से बोला गया एनीथिंग रिटन और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, एनी काइंड ऑफ फर्नीचर और एनी अदर सब्सटेंस विच हैव रिलेवेंस टू द एग्जामिनेशन कंसर्न। कुछ भी अगर आपने लिख के रखा हुआ है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके रखा हुआ है जो एग्जाम की क्वेश्चन से रिलेटेड है, जैसे मान लो आपने कोई मैप रखा या कोई भी ऐसा चीज रखा जो एग्जाम से रिलेटेड है तो फिर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने कुछ भी अपने बॉडी पे या अपने हाथ पे या कपड़े पे अगर लिखा हुआ है तो भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। या अगर आपने रुमाल अपने पास में रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट रुमाल के अंदर चीट लेके रखते हैं, रुमाल पे लिख देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। उसके बाद से अगर आपने क्वेश्चन पेपर या हॉल टिकट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा अगर पकड़े गए तो। लेकिन इतना याद रखिएगा ये जो जितने भी 17 पॉइंट है ना वो तभी लागू होगा अगर आप पकड़े गए तो। देखो नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अगर आपके ऊपर आपने चीट लेके अपने बैठा हुआ है या आप चीटिंग कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो आपका पेपर लेके रख दिया जाता है। लेकिन इग्नू में प्रॉब्लम यह है कि इस पे अनफेयर मीन केस लगता है एंड आपके ऊपर बकायदा केस लगता है। अनफेयर मीन केस आपको दिल्ली जाना होता है या फिर अनफेयर मीन कमेटी के सामने पेश होना होता है या फिर अपॉलॉजी लेटर लिखना होता है। तो ये चीजें होती है जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग है। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी में तो बस पेपर रख दिया जाता है, उसके बाद से फिर थोड़ा देर बाद दे भी दिया जाता है, लेकिन इग्नू में अनफेयर मीन केस लगता है। इसलिए आप लोग चीटिंग बिल्कुल भी मत करना और जो बात यहाँ पे बताया गया वो काम बिल्कुल भी मत करना। ठीक है ना। 6 नंबर पॉइंट में बताया गया आप लोग को कि अगर आपने
आसपास में अपने फ्रेंड से किसी से भी अगर आंसर पूछा या पूछते हुए पकड़े गए तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। उसके अलावा 7वां पॉइंट में कोई भी अदर कैंडिडेट से एग्जाम के अंदर या एग्जाम के बाहर बात किया तब आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने कोई भी इन्विजिलेटर जो टीचर रहते हैं उनको अगर कोई ऑप्शन लैंग्वेज यूज किया या धमकाया या कोई भी वायलेंस किया तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने कोई भी नोट को लेके गया हो उसके बाद उसको स्वैलो कर लिए तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने सोचा कि चलो चीट पकड़ा गया इसलिए मैंने स्वैलो कर लिया तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने दो फ्रेंड के से एक दूसरे को कॉपी किया या चीटिंग किया तभी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। स्मगलिंग आउट आइदर ब्लैंक और रिटन, यानी कि अगर आप आंसर सीट को लेके चले जा रहे हो, यानी कि अगर उसमें कुछ नहीं लिखे हो तब भी अगर आप आंसर सीट लेके चले जा रहे हो तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने इन्विजिलेटर का फोर्ज सिग्नेचर किया एंड अगर आंसर सीट लेके चले गए या फिर आपने फोर्स सिग्नेचर किया तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। रिवीलिंग आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ द इन द आंसर स्क्रिप्ट बाय द कैंडिडेट, अपना कोई भी पहचान अगर आपने आंसर स्क्रिप्ट पे लिखा तो भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। रिवीलिंग आइडेंटिटी मतलब देखो आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है वो तो ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर है, प्रोग्राम कोड है, ये सारी चीजें, लेकिन अपना नेम या कोई भी चीज बताया, बहुत लोग क्या करते हैं कि उसमें लिखते हैं कि आप पास कर दीजिए मुझे, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ये है मेरा मोबाइल नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ऐसा मैंने बहुत सारे आंसर स्क्रिप्ट में देखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट पैसे उसमें अटैच कर देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि प्लीज पास मी, तो ये सारा चीज भी नहीं लिखना है, अदरवाइज आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। एंड ये बहुत से स्टूडेंट के साथ हुआ है। मैंने इतने साल से तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर बार एग्जाम के बाद मैंने दिखाया भी है स्टूडेंट को कि एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था, हर एक पेज में लिखा हुआ था प्लीज पास मी, तो उसको भी अनफेयर मीन कैटेगरी में रखा गया था, उसके ऊपर भी अनफेयर मीन केस लगाया गया था। लेकिन ये ऑल डिपेंड करता है एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर एंड जो टीचर है, जो इन्विजिलेटर है उनके ऊपर। ठीक है, देखो इग्नू में यहाँ पे जितने भी रूल्स लिखे हुए ना उसमें से सबसे ज्यादा अगर अनफेयर मीन केस लगता है तो ये 10 नंबर पॉइंट को लेकर लगता है। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल मास कॉपी, यानी कि एक दूसरे से दो फ्रेंड एक दूसरे से कॉपी करते हैं ना, अगर सेम टू सेम आंसर आ जाता है तो फिर अनफेयर मीन केस लगता है। और मैंने तो जितना देखा हुआ है सबसे ज्यादा उसी पे लगता है। प्लस मोबाइल फोन लेके बैठे रहते हैं और चीट लेके बैठे रहते हैं, तो ये तीन चीजों के ऊपर ज्यादा अनफेयर मीन केस लगता है। बाकी ये सारा चीज तो करने की मजा आता है, स्टूडेंट नहीं करते हैं, लेकिन यही तीनों चीज के ऊपर ज्यादा अनफेयर मीन केस लगता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। उसके बाद से अगर आपने आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। सभी का ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया ना। अब आपको दिमाग में आएगा कि चलो हमारे ऊपर अनफेयर मीन केस तो लग गया, अनफेयर मीन केस लग जाता है उसके बाद से क्या होता है। तो देखो अनफेयर मीन केस अगर लगता है ना तो आपका रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाता है। पहली बात कि आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा, एंड रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उसके बाद से आएगा आपके पास एक अनफेयर मीन केस का लेटर आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इस तरीके से एक लेटर आता है, अनफेयर मीन केस टर्म इन एग्जाम दिसंबर 2016। ओके, ये उस वक्त का है। इस तरीके का लेटर आता है। ये जस्ट मैंने आप लोग को एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, एक स्टूडेंट का है ये। इस तरीके से लेटर आएगा, इसमें आप लोग को बोला जाएगा कि आपको अनफेयर मीन कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली जाके वहाँ पे अनफेयर मीन कमेटी है, वहाँ पे आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि किस वजह से आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगा हुआ है। जैसे ये स्टूडेंट ने यू हैव कॉपीड फ्रॉम अनदर स्टूडेंट, एक अदर स्टूडेंट से इसने कॉपी किया था तो उसके ऊपर अनफेयर मीन केस लगा हुआ था। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीजें लिखी हुई होती है। एंड आपको फिर अपॉलॉजी लेटर भेजना पड़ता है। ठीक है, एंड अपॉलॉजी लेटर जब भेज दोगे तब आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। उसके बाद से फिर वहां से एक और लेटर आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि हाँ ठीक है आपके ऊपर अनफेयर मीन केस जो लगा था उसको हम हटा रहे हैं, लेकिन आपको 6 मंथ का पनिशमेंट तो दिया जाता है। ठीक है ना, 6 मंथ या 1 ईयर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का अनफेयर मीन किस तरीके का अनफेयर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हुए। तो आप लोग को समझ में आ गया। टोटल 17 पॉइंट है, आप लोग खुद से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना एंड ये सारा चीज़ मत करना, अदरवाइज आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। एंड अनफेयर मीन केस लगेगा तो आपका बेइज्जती होगा, वो अलग, आपका रिजल्ट होल्ड पे रखा जाएगा एंड आपका 6 मंथ भी लॉस हो सकता है। एंड वो तो होगा ही जब अनफेयर मीन केस लगता है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। एंड मैंने आप लोगों को दिखाया कि आपको अनफेयर मीन का लेटर आता है, फिर उसके बाद से आपको अपॉलॉजी लेटर भेजना पड़ता है या फिर आपको जाना पड़ता है दिल्ली, और उसके बाद से फिर हटाया जाता है। लेकिन इन सभी चीजों में आपका 6 मंथ तो लॉस
होता है। सो समझ में आ गया आप लोग को। यही सब वीडियो में इग्नू की तरफ से एग्जाम के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे स्टूडेंट को, जिसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।